तो गाइस फर्जी का पति आ चुका है जो है नकली शोएब। अपने आप को जो बोलते ना बड़ा हीरो समझता है और शोएब की मिमिक्री कर करके अपने ना घर चला रहा है। तो फाइनली फर्जी कपल का व्लॉग आ चुका है और फर्जी भी आ चुका है कि भाई पता नहीं कहाँ भाग गया था, उससे परेशान होके नाव आ चुका है वो गंदी सी एक्टिंग लेके और वो ही बकवास से बातें कर करके जो वो इतना गंदा मुंह बनाता है। भाई 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 टेमू का शोए का भी नहीं है वो। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कड़क पे चर्चा। तो आज बात करते हैं इन सभी हेटर्स के बारे में जिन लोगों ने ये 3 व्लॉग्स के जो कंटेंट मिल गए इन लोगों को और बेड के जो व्यूज़ छापते बैठे हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले फर्जी कपल की जो कंटेंट था कि आ गए हैं और उसने इतनी गंदी एक्टिंग करी है सबा की मम्मी की या शोएब की मम्मी की। और आप लोगों ने नोटिस किया उसने इतना बड़ा गला पहनी है कि उसने इतनी बदतमीज़ औरत है कि सर पे दुपट्टा रख के तू दुनिया को बड़ा बोलते ना वो बोल रही है हर चीज़ दीपिका को। ये दीपिका तू अपने आप को देख, तू कैसे कपड़े पहन रही है, कैसे अपना सब चीज़ें एक्सपोज कर रही है। नाउ शी इज़ कम बेशर्मी की हद के नीचे गिरती जा रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है वो एकदम डाउनग्रेड और चीप हरकतों पे निकल रही है फॉर द व्यूज़, क्योंकि अभी 2-3 व्लॉग से शायद उसको उतने व्यूज़ नहीं मिले। तो चलो थोड़ा अपने आप को एक्सपोज करके व्यूज़ ले लेते। तो अब इसकी थिंकिंग यहाँ पे चली गई है। तो इसने इतना गंदा सा सबा की मम्मी की एक्टिंग करी है कि वो ऐसे सबा का रेहान के लिए प्यार ऐसा वैसा और उसके डैडी ने ये काउंटडाउन किया। इन लोगों को इतनी मिर्ची लग रही है कि उसके डैडी ने इसका काउंटडाउन किया ही कैसे। भाई इतनी मिर्ची, इतनी जलन कि हर एक चैनल ने इस टॉपिक को उठा के अपने अपने वीडियोस बना लिए। भाई मतलब किसी के फादर इन लॉ ने इतना कर लिया, भाई ये फेक है, इसको तो ये याद नहीं रहता, वो याद नहीं रहता। मतलब एक बूढ़ा इंसान जो कि बीमार है तो उसके ऊपर ये लोगों ने क्या नहीं बोल दिया है, क्या नहीं। मतलब इतनी गंद बाबा के जितने भी चैनल है हर एक चैनल ने इसी टॉपिक को उठाया है और अपना गंदी बातें करना चालू कर दी है कि इनके फादर ऐसे है, किसी ने रोबोट बोला, किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या। इन लोग ये नहीं देख सकते कि भाई जो इंसान बीमार है उसको वो लोग इंटरेक्ट करने की कोशिश करवा रहे हैं। और जिस तरह से वो लोगों के इमोशंस निकले ना, वो जब उन्होंने उनको दीपिका को वो लेटर दिया वो इतना रियल था। कोई ऐसे एक्टिंग करके रोएगा नहीं, समझे। वो रियल चीज़ थी कि वो लोग कैसे अपनी बहू को मानते हैं, कैसे उसने उन लोगों के लिए क्या क्या किया ना, उसको उसका वो उस चीज़ के लिए उसके लिए बहुत उसकी तारीफ़ करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। और हाँ, वो उन लोगों का सब कुछ है। दीपिका है तो शोएब है, शोएब और दीपिका है तो इब्राहिम फैमिली है। उस दिन सबा ने भी अपने व्लॉग में यही कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो भाई भाभी की वजह से हूँ। तो वो लोग सब मानते, बट नहीं, तुम लोगों को ये सारी चीज़ तो बहरे हो जाते हो, तुम लोगों को ये सारी चीज़ तो सुनाई नहीं देती है। तुम लोगों को बस इनकी ये ऐसे है और इनको कि वो लोग छोटे से बड़े हुए हैं, वो लोगों ने बस इसलिए उसको LV दे दिया, ये गई गुची के इसमें। इन लोगों को इतनी मिर्ची लग रही है कि क्योंकि ये लोग तो आज तक ना LV के शोरूम में क्या आसपास भी भटके नहीं होंगे। तो ये कपल जो है जो गंदी सी एक्टिंग कर लेता है, अपने आप को बड़ा एजुकेटेड वेल मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले कपल्स ये सारी चीपनेस पे गिर चुके हैं। सो ये होते हैं एजुकेशन। ये एजुकेशन लेके तुम किसी की मिमिक्री करके अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा वेल एजुकेटेड, सोफिस्टिकेटेड बता रहे हो अपने आप को। ये हरकत करके ना अपने आप को मिस्टर फैज़ी को दिख नहीं रहा है उसकी पत्नी कैसे कपड़े पहन रही है, कैसे अपने गले दिखा रही है, कैसे अपने आप को एक्सपोज कर रही है दुनिया के सामने। भाई दीपिका को तो बड़ा तुम लोगों को दिख जाता है सारी चीज़ें, बट जबकि वो इतनी डिसेंट कपड़े पहनती है, कहीं कभी भी उसने इतने बड़े गले नहीं पहने हैं। हमेशा खाना खाने के टाइम पे, बनाने के टाइम पे सर पे दुपट्टा रखा है। भाई वो तो नॉन मुस्लिम थी,
और वो कन्वर्ट हुई है। तू तो मुसलमान है ना, तुझे नहीं समझ रहा तू क्या कर रही है, तू कैसे अपने आप को एक्सपोज कर रही है, बदतमीज़ औरत, बस दुनिया की मिमिक्री करके बैठ गई है। और देखो, मैं तो सबसे पहली बात यही बोलूँगी, मिमिक्री या डुप्लीकेट उसी इंसान के होते हैं जिनका नाम होता है। तो भाई ठीक है, ये लोग सबा, शोएब, दीपिका या इब्राहिम फैमिली ले लो, इनके ये लोग मिमिक्री करते हैं तो क्योंकि उन लोग का नाम है। ये लोग किसी और की मिमिक्री करेंगे तो उनको ना व्यूज़ आते हैं ना लोग इनको देखना पसंद करते हैं। तो इन शॉर्ट ये लोग एक सेलिब्रिटीज़ है इब्राहिम फैमिली, एंड ये इनके डुप्लीकेट से अपने पैसे बना रहे। जैसे कि आप लोगों ने कपिल के शो में देखा होगा, अजय देवगन के डुप्लीकेट आए थे, एंड ये सब के डुप्लीकेट जिनके भी ये लोग बनते, सलमान खान का जो डुप्लीकेट ये लोग जो शोज़ करते, शाहरुख खान का जो डुप्लीकेट है वो जैसे इन लोगों के नाम पे शो करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि ये लोग फेमस हैं एंड इन लोगों को लोग देखना पसंद करते हैं। वैसे ही इब्राहिम फैमिली है, इब्राहिम फैमिली को लोग देखना पसंद करते हैं और ये लोग उनकी मिमिक्री करके अपने घर चला रहे। तो बट ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई नहीं, करो 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 भाई, जिनका नाम होता है ना उसी का ही बोलबाला होता है दुनिया में। तो ये लोग कुछ तो कर रहे होंगे, इसीलिए लोग इतने इन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इतनी बुरी बातें, बाप रे कि ये इसने ऐसे किया, हमारा तो काउंटडाउन कभी नहीं किया था, इसका काम, अरे तो क्या हर चीज़। और भाई हमारे रिलेटिव्स को तो देख लो, मेरी बहन को तो, इनको इतनी पड़ी है जैसे कि ये लोग है ना अपने पूरे ख़ानदान को अपने कतर में बुला के बैठ गए हैं। माँ बाप को तो बुला नहीं सकते, हाँ सास ससुर को तो बुला नहीं सकते, मेड के हाथों में अपने बच्चे पलवा रहे हैं, हाँ, और दूसरे जो अपने रिलेटिव्स को अपने सबको लेके साथ में चल रहे हैं, तो उन लोगों को इनको बोलना रहता है। हद होती है ना किसी हिपोक्रेट बनने की। तुम खुद अपने गिरबान में तो नहीं झाँक रहे हो कि तुम कौन हो, और लोग होते वाह नेहा कीप इट अप, हम तुम्हारे साथ है, आगे बढ़ो नेहा, हम तुम्हारे साथ है। ये छपरी आ जाते हैं, 20 भी नहीं बोलूँगी, 100+ चैनल्स है जो इब्राहिम फैमिली के ख़िलाफ़, क्योंकि लोग उनको सुनना पसंद करते हैं, उनको व्यूज़ मिल रहे हैं और ये सारे लोग इनकी मिमिक्री कर करके पैसे कमा रहे हैं। तो भाई ये फ़र्ज़ी कपल का तो कुछ नहीं हो सकता। ये लोग ने अपना ईमान धर्म सब छोड़ दिए हैं, अपनी मल्टीनेशनल कंपनी भी मुझे लगता है शायद छोड़ दी है, और उनका सोर्स ऑफ इनकम बस यही है इब्राहिम की नकल। एंड आप लोग, बस मैं तो यही बोलूँगी कि आप लोग उनके व्लॉग्स देखो, मैं तो बोलती हूँ देखो, और वो लोग क्या बोलते हैं ना उसको नोट डाउन करो। उनके पास 3 से 4 टॉपिक के अलावा कुछ नहीं है। फर्स्ट, वो दादी की मैयत में शोएब लोग नहीं गए थे, ठीक है, यही वो हज़ार लाखों बार अपने व्लॉग्स में बोलती रहती है। सेकेंड थिंग, सबा एंड उसकी माँ के बारे में, सबा शादी से पहले उसने क्या किया था, उसका अफेयर था, और उसकी मम्मी जो है उसने दूसरी शादी की, ठीक है, सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, शोएब रेड फ्लैग है, ठीक है। फोर्थ, दीपिका ने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया और शोएब से शादी कर ली, ये 4 इन 4। और हाँ, 5th कि ये लोग अपनी फुप्पियों को नहीं देखते, अपने रिलेटिव्स को नहीं देखते, वो लोग कितने गरीब है। और ये 5 टॉपिक के अलावा इस बंदी ने, आप मुझे बताओ, इनको क्या एक्सपोज किया हुआ है, और क्या ही जो इतना इब्राहिम फैमिली एक्सपोज्ड, इब्राहिम फैमिली ये, इब्राहिम फैमिली वो। तो ये 4-5 चीज़ें ही है जो ये इब्राहिम फैमिली के बारे में ये बंदी बोलती है। इसके अलावा मेरे को तो इसके व्लॉग में और तो कुछ नहीं। एंड ये क्या है, ये तो सब, अरे तुमने इनको एक्सपोज कर दिया, अरे वो बच्चियों को पाल रहे हैं, अपने खाला के बच्चों का खर्चा उठा रहे हैं, हर चीज़ वो लोग कर रहे हैं। तुम लोगों को क्या ही गलत दिखता है? तुम कभी करे हो क्या? तुम अपने रिलेटिव्स के बच्चों को ला के कतर में, कौन से कतर में दिख रहे हो आप लोगों को उनके घर में? किसी के बस अपने आप को बोल दी कि इसका जो इनकम आता है हम किसी को डोनेट कर देंगे, हमको तो ज़रूरत ही नहीं है, हम तो भाई वेल सेटल्ड लोग हैं, हमें तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े हमारे डार्क सर्कल्स क्यों ना हो जाए, पर हमको तो पैसों की ज़रूरत ना। अरे भाई तुझे है ज़रूरत, जाके अपने पति का इलाज करवा दे, कहीं उसको पैरालाइज ना हो जाए। जिस तरह से तुम दोनों अपने मुँह को टेढ़ा करते हो कि ऊपर वाला तुम्हारे मुँह को ही टेढ़ा कर देगा, तो पहले जाके अपना देखो। और गंदी दीपिका बनने की कोशिश करती है,
और वो दूसरा शोएब बनने की कोशिश, क्योंकि उसके हस्बैंड्स वैसे है ही नहीं ना, तो वो लोग दोनों इतने गुड लुकिंग है तो वो भी उसे देखा नहीं जाता, उसकी फैमिली उन लोगों के साथ है वो उसे देखा नहीं जाता। ये इतनी बड़ी जलनखोर औरत है। ओह गॉड, छोड़िए इस बंदी को छोड़ते, अब आते हैं कड़वी चाची के बारे में। जो कड़वी कॉफ़ी बहन बैठी है वो तो एक अलग ही लेवल है, अलग ही लेवल है। दीपिका की डेलुलु दुनिया, दीपिका की असली दौलत कौन है, माँ या सस, मतलब इन लोगों ने इतना वो करके रखा है कि इन लोग ससुराल वालों को इतना प्यार कैसे कर लेती है कि इनके बोलने का मतलब है कि तू ससुराल वालों को पूछ ही मत, तूने उन लोगों को इतना लेकर आई है, तूने ऐसे करी है, तूने वैसे, क्योंकि वो दूसरे रिलीजन से बिलोंग करती थी तो इनको डाइजेस्ट ही नहीं होता है कि इन लोगों को कैसे इसने इतना ऊपर ले आई, इतना इन लोगों से कैसे प्यार कर दिए, कैसे ये अपने ससुराल वालों को ले, क्योंकि इनकी फैमिली में तो शायद इनके भाई भाभियाँ लोग तो घर छोड़ के भाग गए होंगे, अपने माँ बाप को तो देखते नहीं होंगे। कैसे एक दीपिका हो के, एक सेलिब्रिटी हो के ये अपने ससुराल वालों के साथ है, ससुराल वालों को लेके चल रही है, जो भी है इन लोगों से ये सारी चीज़ें देखी नहीं जाती। और दूसरी चीज़ सबा के पीछे पड़ जाते हैं, अरे ये तो निकम्मी है, ये तो काम नहीं करती, क्योंकि इनको घर में बेचारे लोगों को इतना काम करना पड़ता है, लोग मेड्स और ये सारी चीज़ें अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए उसको उसकी जो आराम वाली ज़िंदगी है वो लोगों को देखी नहीं जाती। हैदर का फेस रिवील कर दिया इस औरत ने, इस बदतमीज़ औरत ने। मैं तो बस बोलते ना ऊपर वाला जब इसके बेबी का बोलते ना इसका बेबी हो तब इसका फेस ऐसा रिवील करे लोग, ऐसी इसकी वो करे। पर छोड़ो, मैं क्या ही वो बच्चे को बोलूँ जो इस दुनिया में आया भी नहीं है, छोड़ो सबका बच्चा, हम उस लेवल पे तो हमें नहीं गिरना चाहिए। फिर सबा इब्राहिम आस्तीन की सांप क्यों, क्या करी इस लड़की ने ऐसे कि इसको तू आस्तीन की सांप बोल रही है। हाँ, इतनी जलनखोर है कि क्यों। आई थिंक सबा और ये जो है चाची वो सेम एज के होंगे, तो सबा किधर है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना क्या बना लिया, और ये तो भीख मांग रही है लोगों से, भाई मेरे को हाइप दे दो प्लीज़, मेरे को हाइप दे दो। अगर तुम लोग ने मुझे हाइप नहीं दी तो फिर मेरे वीडियोज़ कैसे, मेरे तो 20-25 हज़ार से ऊपर व्यूज़ ही नहीं जा पा रहे। मैं कितना कर रही हूँ, कितना कोशिश कर रही हूँ, पर मुझे व्यूज़ ही नहीं मिल पा रहे। मुझे हाइप करवा दो, मुझे हाइप करवा दो। तुम लोग तो मुझे हाइप ही नहीं, मेरे सब्सक्राइबर हनी बीज मेरे को करवा दो। हाइप कर करके भीख मांग के कटोरा लेके बैठ जाती है और आ जाती है भीख मांगने के लिए। उससे सबा की खुशियाँ, सबा जो करती है, ये भालू अप्पी बोल के कढ़ाई के ऊपर इस औरत ने, अरे वो माँ बनी हुई है, इस टाइम पे वो अपना वेट लूज़ नहीं कर सकती है। सब भले होने तो कर लेगी, वेट लूज़ करना आज के ज़माने में कोई इतनी बड़ी भी बात नहीं है। हाँ, हर चीज़। और फिर इनको ये नहीं देखा जा रहा है कि बेटी खाला इसका बच्चा संभाल रही है। क्यों भाई, तुम्हारे घर में तुम्हारी खालाएँ, तुम्हारी फुप्पुएँ या तुम्हारी बुआ मासियाँ अपने तुम्हारे बच्चों को नहीं संभालती? इसकी मासियाँ संभाल रही है या इसकी खाला संभाल रही है तो तुम्हारे हलक पर आ गया कि कोई क्यों इसको इतना हेल्प कर रहा है। क्यों तुम्हें इतनी जलनखोरी भरी है, तुम लोगों के अंदर इतनी जलनखोरी भरी है। खाला नहीं भाई, ये तो नौकरानी है। अरे भैया, तुम्हारे घरों में नौकरानियाँ बोलते होंगे, हमारे घरों में नौकरानियाँ नहीं बोलते हैं भाई। इतनी ज़्यादा जलनखोरी, इतनी ज़्यादा जलनखोरी है। ये कड़वी कॉफ़ी के बाबा आ जाती है, सबा की परमिशन के बिना नहीं खा सकते। कितना क्यों, ये वो ड्रीम जॉब, क्या कृष्णा के ऊपर जलती है कि कृष्णा आके इन लोग के पास बैठ गया, कैसे वो लोग उसको ये कर रहे। कृष्णा के इतने व्यूज़ आ रहे तो वो भी उसे देखा नहीं जाता है। मतलब सोच लीजिए, ये इन लोगों के, कोई इंसान अपनी लाइफ में तरक्की कर रहा है, कोई इंसान कमा रहा है तो इन चाचियों को देखा नहीं जाता। ये चाचियों के पेट में से खाना ही नहीं हज़म होते हैं। इतने बड़े जलनखोर है, इतने बड़े जलनखोर। और पूरी फैमिली, वो आमिर जहांगीर ऐसा है, उसने वैसा किया था, ये सबा के बारे में नहीं बोलता है। तो अरे भाई, वो भाई बहन सबा और शोएब का टचवुड इतना प्यार है, उन लोगों का हर चीज़ है, पर तुम लोगों को बीच में क्यों इतनी जलन होती है? क्यों उन लोगों के बीचों में इतनी आग लगाते हुए, क्यों तुम लोगों को क्या मज़ा आता है किसी के घर उजाड़ने के लिए, किसी के घर में CCTV कैमरा लेके बैठ जाने के लिए? इतना मज़ा तुम लोगों को कैसे आ सकता
सकता है? पूरी दुनिया आके बस बैठ गई कि इन लोग बस व्लॉग डाले और हम हमारा कंटेंट बन कर दे। मैं तो सीरियसली एक दिन ये सोचती हूँ कि यार 15-20 दिन इब्राहिम फैमिलीज़ कंटेंट ही नहीं डालना चाहिए कहीं भी, तब इनकी मज़े आएंगी, तब इन लोगों को पता चलेगा कि हम अभी डाले तो डाले क्या। हाँ, दूसरे लोगों का डालते तो भाई हमें 10,000 के ऊपर तो व्यूज़ नहीं आते, इनको डालते तो 30+ पहुंच जाते हैं, हम लोग हमारे घर चल जाते। हाँ, जिनके बलबूते पे तुम्हारे घर चल रहे हैं उनको ही तुम लोगों ने इतनी बुरा भला बोले। अरे कुछ तो शर्म करो, ऊपर जाके ऊपर वालों को क्या ही तुम लोग शक्ल दिखाओगे? क्या तुम लोग के अंदर बोलते ना वो रहेगी कि भाई के हमने किसको बोला। और यही मैं तो बोलती हूँ ना, इन सब के सामने शोएब, दीपिका या इब्राहिम फैमिली आएंगे ना, ये पहले होंगे जाके इनके साथ फ़ोटोएं क्लिक करवाएंगे। इतनी बदतमीज़ इतनी बदतमीज़। और ये तो मैं तो बोलूँ ये थर्ड ग्रेड औरत है, थर्ड ग्रेड ये चाची है ना। और इसकी फैमिली तो भाई, मैं तो इसके माँ बाप को बोलती हूँ आपने कैसी बच्ची पैदा करे कि आके बैठ जाती है दूसरों के बारे में बुराइयाँ करने के लिए, दूसरों की घर की औरतों को। और पहली बात, खुद एक औरत क्यों अब तू अपनी माँ को सुतारे बोलती है, तू अपनी माँ को बॉडी शेम करती है, तू अपनी भाई बहन को गंदे गंदे नामों से बुलाती होंगी। ऑफ कोर्स देखो, जिसका नेचर जैसा होता है ना वो वही अपने आप को वैसा पोर्ट्रे करता है। तो शायद तुम लोग अपने घरों में भी अपने रिलेटिव्स को, अपने मम्मी डैडी को, भाई बहनों को यही नामों से बुलाते होगे, और वैसे ही तुम लोग एक दूसरे को बॉडी शेमिंग करते होंगे, क्योंकि तुम लोग को कभी ज़िंदगी में बीमारी नहीं होने वाली, क्योंकि तुम लोग कभी ज़िंदगी में मोटे नहीं होने वाले, तुम लोग कभी ज़िंदगी में कभी कुछ ऑयल को शायद तो टच भी नहीं कर, तुमने ज़िंदगी में ऑयल देखा भी नहीं होगा, है ना। इसीलिए तुम लोग लोगों को इतना गंदा बोलते हो कि भाई ये चीज़ कोई सामने आके हिम्मत बोल दे तो तुम लोग को 2 थप्पड़े मार देगा कोई। जिस तरह से इतनी नीच बातें, आई थिंक ये तुम्हारी माँ बाप को बोल के दिखा दो, तुम्हारे रिलेटिव्स को बोल के दिखा दो, तुम लोग को पता नहीं कौन क्या ही कर देगा। सुधर जाओ कड़वी चाची, सुधर जा भाई, तुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तो इतनी ज़्यादा कड़वी है। और लोगों को, लड़कियों को बॉडी शेमिंग करना, एज शेमिंग करना, जैसे कि तू वो एज में कभी जाएंगी नहीं। अरे ये तो 40 साल की बुढ़ी होके अपना बर्थडे काउंटडाउन कर रही है, मतलब लिटरली इसकी माँ 18 साल की है क्या? हाँ, ये चाची की माँ 18 साल की, ये 18 साल की है, इसके घर वाले सारे 18 साल के ही है, और इन लोग के घर में किसी ने एज ही नहीं हुए, कोई 40+ गए ही नहीं है, या कभी किसी ने इन लोगों को ना बोलते ना स्पेशल ही नहीं फील करवाया है ज़िंदगी में। इसीलिए आज इन लोगों की दूसरों को देखी नहीं जाती इनकी ये। हाँ, इतनी गंदी एज शेमिंग, 36 साल की औरत, 40 साल की बुढ़ी, ये वर्ड ये लोग के हैं, ये वर्ड ये लोग यूज़ करते हैं। रज़ा को 18 साल की हाथी, हाँ, पिज़्ज़ा, हाँ, नान, मतलब क्या ही है। इन लोग इतने गंदे वर्ड्स ये लोग इन लोगों के लिए यूज़ करते हैं कि इनको ज़रा सी भी शर्म नहीं आ रही है कि हम क्या ही बात। अरे इनके व्लॉग्स देखो, वो कितना अच्छा उसके डैड ने उसके लिए लिखा था, एंड दैट वाज अ रियल इमोशन जो उनकी आंसू से पता चल गया। ये स्क्रिप्टेड था, उसको बोलेंगे बटन दबा दो आंसू निकालो। हाँ भाई, कुछ भी, मतलब सीरियसली। हाँ, हर एक इंसान की दौलत उसका परिवार होता है, उसकी फैमिली होती है जो उसके अच्छे बुरे वक्त पे उन लोगों को सपोर्ट करे। तो यही इब्राहिम फैमिली है कि दीपिका के अच्छे वक्त जब वो बिग बॉस में तब वो उसके साथ थे, उसका जब बुरा वक्त जब वो बीमार थी तब वो उसके साथ थे। इसी से पता चलता है कि इनकी फैमिली। और भाई ये 4 to 5 ईयर्स से इन लोग ये अपने व्लॉग्स दिखा रहे हैं। हाँ, उनमें से मुझे 1% भी चेंजेस नहीं लगते, 1% के इन लोग का प्यार कम हो चुका है या कुछ हो। अरे हर फैमिलीज़ में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, बट इतना तो डिफरेंस हमें तो नहीं दिखा। बट तुम लोगों ने वो चीज़ पकड़ ली, ये जो फर्जी आ गई उनके बारे में एक्सपोज करने के लिए कि ये अपने अरे नानी की इसमें नहीं गया। अरे ये क्या एक्सपोज हुआ, ये क्या हुआ, ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो। वो जो आमिर जहांगीर आ गया था बीच में, उनके बारे में थोड़ा, बस ये 4-5 टॉपिक इन लोगों ने इनके खिलाफ पकड़ लिए, और इसी को रिपीट मोड पे डाल डाल के लोग भी बोर नहीं होते यही चीज़ सुन के। उनको वो ही नहीं पता कि भाई ये क्या है। हाँ,
और फिर दूसरी टॉपिक मिल गई थी महर का फ्यूचर, महर का फलाना, महर का धिमकाना, क्योंकि इनको तो बड़ी ऐसी फिक्र थी जैसे अब भी जाएंगे सबा लोग के घर पे, महर का हाथ पकड़ेंगे और अपने कतर में ले जाके इसको इंटरनेशनल स्कूल में डाल देंगे। ऐसा इन लोग ने बातें की हुई है इसके बारे में कि इतनी इन लोगों को फिक्र है। उन लोगों को इससे ज़्यादा 24 घंटे ये लोग उनके फैमिली के अंदर घुसे पड़े रहते हैं। हम जो 15 मिनट के इन लोग के व्लॉग में इन लोग 24 घंटे की चीज़ें सोच लेते हैं, बोल लेते हैं, कर लेते हैं और इनको प्रेशर करते कि जो हम जो बोल रहे हैं वही तुम लोग करना चाहिए। भाई वाह 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 वाह, हैट्स ऑफ है तुम जैसे लोगों को कि भाई तुम लोग ऐसे सोचते हो, ऐसे करते हो। चलिए छोड़िए, अब बात करते हैं गलौट चाची की, द गलौटी कबाब की चाची की। इसका तो मैं एक रील बनाऊंगी जो इस तरह से वो शोहेब को वो करती है, इसने जनाब के बाल, जनाब का फलाना। तो मैंने उसके प्रोफाइल में जाके इसके हस्बैंड की फ़ोटो देखी तो मैं बोली अरे जाने दो यार, बेचारी सही है, जनाब के पीछे इसका क्रश होगा, क्योंकि उसके हस्बैंड को तो मैंने देख लिया, अल्लाह माफ़ करे, इसीलिए वो जनाब के पीछे इतनी बुरी तरह से पड़ी रहती कि जनाब के बाल, जनाब की बॉडी, जनाब इतने पतले हो गए हैं, जनाब ऐसे, क्योंकि खुद का पति भाई क्या ही बोले, जो फ़र्ज़ी है और ये है, दोनों के हस्बैंड्स जो है वो निकम्मे दिखने में, लुक में शोएब के नखून के बराबर भी नहीं है। इसीलिए दोनों चाचियाँ बैठ के इसके खिलाफ बोलती रहती, क्योंकि इनको ऐसा हस्बैंड तो मिला नहीं, इतना गुड लुकिंग, इतना स्मार्ट, हैंडसम एंड हर चीज़ में अच्छा। इनका हस्बैंड का माफ़ करना इतना बड़ा पेट है, इतने डार्क सर्कल्स है और ऐसे अजीब सा भाई दिखता है। सॉरी इसका फ़ोटो तो मैं ज़रूर डालूँगी अपने कोई एक रील बना के, तो तब मैं समझ गई जाने तो बेचारी जलती होंगी, शोएब पे क्रश होगा इसीलिए बोलती होंगी। क्योंकि ये भी आ जाती है दीपिका के पीछे कि 40 साल की, खुद तो शायद 18 साल की है, इसलिए 40 साल की इसका काउंटडाउन चल रहा था। इसके फादर इसके काउंटडाउन कर रहे थे, इनको अपनी डेट याद नहीं रहती, दिन याद नहीं रहता, जहाँ याद नहीं रहता, बट बीवी अपनी बहू का काउंटडाउन करना याद रहता। इनको इतनी जलनखोरी है, इतनी, क्योंकि इनके तो मुझे लगता है इसने तो सबको लात मार के बाहर निकाला। और जिस तरह से मौदहा वालों को ये लोग बोल रही थी, ये करती, मैंने इसके व्लॉग्स में देखे या इसकी शॉर्ट्स में देखे, इनके रिलेटिव्स तो भाई पता नहीं अमेरिका और लंदन कनाडा से आए हुए थे लग रहा था। ऐसे छपरी इतने चिपड़े, तो ऐसे लोग ही हैं जो दूसरों के बारे में बोलते हैं ना, दूसरों का अच्छा देख नहीं सकते। जिस तरह से ये बंदी कपड़े पहनती है, जिस तरह से बातें करती है ये गलौटी चाची, इसको तो भैया, क्योंकि इसके हस्बैंड देख के मुझे पता चल गया इसकी जलनखोरी कितनी ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा कि भाई सबा से जलना, क्योंकि उसने कभी ज़िंदगी में ना LV देखी होंगी ना गुची देखी होंगी। सबा ऐसी, सबा निकम्मी बेचारी, मुझे लगता है इसकी सास ने इसको बहुत सताया है, बहुत काम करवाया है, बच्चे भी हुए होंगे तो बच्चों के लिए एक मेड भी नहीं होंगी, तो इसको सबा का जो कर रही है वो उसे देखा नहीं जा रहा है, तो ये बेचारी दुखी आ रही है। तो इसे दुख में रहने दो दीपिका को, जैसे उसके रिलेटिव्स या उसके इन-लॉ सपोर्ट करते, इसकी तो सास ने इसको बड़े चप्पलों से मारी होंगी, इसीलिए आज इसका ये हाल हो गया है। ये गलौटी चाची इतनी गलौटी है, इतनी कि इसने अपना बोलते ना वो सब सहन कर करके उसके अंदर इतना जहर भर लिया है कि वो दूसरों को सिर्फ जहर ही बोलने लगी है कि शोएब तो मेरे को लगता है इसका बड़ा क्रश है, क्योंकि उसके हस्बैंड को तो मैंने देख लिया है ना। तो शोएब के पीछे भाई जनाब के बाल, जनाब का ये, जनाब की बॉडी, जनाब इतने पतले हो गए हैं, क्या हुआ जनाब आपको, क्या हुआ फलाना, इतना सारी चीज़ें ये कंटिन्यू ये औरत भी बोलती रहती है। और इसको भी इतनी फिक्र है महर की, ना पिज़्ज़ा की, ना किसकी, रज़ा की, कि भाई हद हो गई है। 2 चैनल अपने लेके बैठ गई है और बकवास बातें करती रहती है, बकवास। और अब अभी इन लोग का नया है कि सनी ने उसके फ्रेंड के लिए कुछ प्रमोशनल शूट कर दिया, तो वो भी इनको देखा नहीं जा रहा है कि भाई ये जो सनी है वो भी, उसको भी प्रमोशंस मिल रहे हैं। मतलब लोग इन लोगों को इतना पसंद करते कि उसके हस्बैंड से भी इन लोग प्रमोशंस करवा रहे हैं। इतने ये
इतने इन लोग गिरे हुए हैं। और इसने लिखी है अपने एक थंबनेल के इसमें, चालू अप्पी की पब्लिक प्लेस पर चीप हरकतें। चीप हरकतें बहन, ज़रा अपने शॉर्ट्स निकाल के देख लेना और तो पता चल जाएगा कौन कितनी चीप हरकतें करता है और तुम कितनी बहुत बोलते ना शरीफ ज़ादी हो। इसके रील्स और शॉर्ट्स निकाल के देख लेना, उसने हस्बैंड्स के साथ कितने गंदे गंदे से बनाए और अपनी शक्ल। और अभी उसने एक भाई की हल्दी की सेरेमनी का एक क्या बोलते हैं, एक शॉर्ट्स डाला हुआ है। ज़रा बैकग्राउंड में वो लेडी का डांस आप लोग देख लो कि किस तरह से किया हुआ है, किस तरह से ये इतनी चिपड़ी है। और दूसरों को चिपड़ी बोलती है, दूसरों को निकम्मी बोलती है। हाँ, अब मैडम की क्या, मैडम जग गई है, ये अक्ल आ गई है। भाई तेरी अक्ल तो घास चरने गई है। हाँ, क्या है हम सेलिब्रिटी, क्या 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 है भैया। और इसने एक डाली थी ऑस्कर दे दो कोई इन्हें, इन लोगों ने, चाची ने डाली थी। क्यों? क्योंकि इन लोगों को देखा नहीं जा गया कि इसका बर्थडे इतने अच्छे से लोगों ने मनाया है, इतने अच्छे से उसका सब चीज़ ट्रीट किया हुआ है इन लोगों ने, तो इसको ये सारी चीज़ें देखा नहीं गया। और सनी के को प्रमोशंस मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो भी सारी चीज़ें उनको देखनी जा रही। दीपिका का रिकवरी इतनी जल्दी हो रही है, वो उन लोगों से देखा नहीं जा रहा है कि भाई इसको कुछ हुआ भी था। मतलब क्योंकि ये लोग क्या चाहते थे कि भाई ये एकदम बेकार हो जाए, बेड रेस्ट पे चली जाए, इनके व्लॉग्स आना बंद हो जाए, हर चीज़। क्योंकि ये लोग क्या है, एक एक मैग्नीफाइंग ग्लास से एक एक फ्रेम ऑफ द व्लॉग्स चेक करते देखते। क्योंकि 15 मिनट के व्लॉग जो इन लोग डालते, इनको अपना 40 मिनट का कंटेंट बनाना है। सो उनको उतना गहराई से देखना ही पड़ता कि भाई किसका हाथ ऊपर है, किसका क्या नीचे है। तो ये लोग का ये बात है। तो गाइज़, इन लोग का तो कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज़ नाउ ये इनका एक जॉब बन चुकी है, इनका ये काम बन चुका है कि क्या अगर दीपिका शोएब ने 1 मिनट का भी कुछ व्लॉग डाल दिया किसी को कुछ दान करते हुए या कुछ देते हुए, तो उस पर भी इन लोग 1 घंटे का व्लॉग बना देंगे उसकी बुराइयां निकालने के। तो इनका कुछ भी नहीं हो सकता। बट स्टिल एज अ शोएब का फ़ैन, एज अ इब्राहिम फैंस भी नहीं, जो हम लोग जो उनको देखना पसंद करते हैं, उनकी फैमिली को पसंद करते हैं, उनकी सिंप्लिसिटी को पसंद करते हैं, और जिस तरह से वो लोग नीचे से ऊपर आए, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी ट्राई कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। और जिस गंदगी से ये लोग बोलते वो हमें सुना नहीं जाता, तो हम लोग इस चीज़ को डिफेंड कर लेंगे कि भाई नहीं, हमें तो ये सारी चीज़ें सही लगती है। तो भाई इनको छोड़ देते हैं, इनका कुछ भी नहीं हो सकता। ओके गाइज, आई होप आप लोगों को मेरा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास कोई सजेशन है सो मुझे कमेंट डाउन ज़रूर करना। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अंटिल बाय।